अगर एक्सेंचर में काम करना चाहते तो आज का जो जॉब रोल है बेसिकली वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत नया नया जॉब रोल है बेसिकली, आपने ये जॉब रोल सुना नहीं होगा एंड रिसेंटली ये आया हुआ है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे जो ग्रेजुएट्स हैं सारे एलिजिबल हैं टेक्निकल डिग्रीज को छोड़ के। टेक्निकल डिग्रीज को अगर हम हटा दें, बी टेक MCA वगैरह को हटा दें, तो जितनी भी डिग्रीज हैं दैट इज BCom हो गया, BMS हो गया, उसके बाद BSc हो गया, दीज काइंड ऑफ डिग्रीज आर एलिजिबल। सारी डिग्रीज ये एलिजिबल हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत है, कैसे आपको फॉर्म भरने की जरूरत है एंड क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भैया कौन सा टेस्ट कब होता है, क्या चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत है, एक एक चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो भाई वीडियो को पूरी प्रॉपर देखोगे, सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे, तभी आपका आगे बढ़ने के चांसेस रहते हैं, दैट इज क्रैक करने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज आपको एलिजिबिलिटी का मेल भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ट्रिक्स में बताऊंगा, काफ़ी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और लास्ट तक अगर देख रहे हो लास्ट में एक कॉमेंट छोड़ के जरूर जाना। एंड अभी अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है या शेयर करना जा रहे हो दोस्तों के साथ, अपना देखने जा रहे हो, तो भाई लाइक कमेंट जरूर कर देना, काफ़ी अच्छा हमें लगता है एंड वो मोटिवेशन हमें मिलती है कि अगली वीडियो भी लेकर उसी एनर्जी के साथ लेकर आएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अपना ग्रेजुएशन ईयर भी कमेंट कर सकते हो ताकि हमें पता रहे क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रही, क्या चीज़ लेकर आनी है। एंड अगर आपको इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है जो कि ये वाला, इसमें देख सकते हो नंबर ऑफ यहाँ पे इंटर्नशिप है जो बहुत ही अच्छे अच्छे पैकेजेस पे हायर कर रहे हैं। तो भाई आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, किसी इंटर्नशिप में अप्लाई कर लो। बहुत ही अच्छे अच्छे स्टाइपेंट्स, सारे में स्टाइपेंट्स हैं, एकदम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डायरेक्टली यहाँ पे व्यू ओपनिंग करके आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स, नए नए इंटर्नशिप्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप तुरंत जाके अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहाँ जाके अप्लाई करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक्सेंचर का मेन ये करियर्स पेज है, दैट इज इंडिया कैंपस का, indiacampus.accenture.com है बेसिकली, जहाँ से एक्सेंचर अपने सिस्टम इंजीनियर के लिए या डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए या एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम एसोसिएट्स के लिए हायरिंग करती है। तो ये वाला भी है, सर्विस एसोसिएट का जॉब रोल आया है 2023 के लिए, यानी कि आप 2023 पास आउट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, सबसे पहली चीज़। एंड इफ यू आर अ फ्रेशर देन ओनली यू कैन अप्लाई, या आपके पास 0 to 11 मंथ्स तक का एक्सपीरियंस तभी अप्लाई कर सकते हो। उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, पहले यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। जो पैकेज है वो यहाँ पे सैलरी पैकेज यहाँ पे दिया गया है, दैट इज 3.44 से लेके 3.44700, दैट इज दिस वन। एंड इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 344,700, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ, 13 से डिवाइड करते हैं ताकि हमें पता रहे कि क्या चीज़ मेरे हाथ में आने वाला है, तो 26,500 दैट विल बी द इन हैंड सैलरी, ठीक है। इन हैंड सैलरी होने वाली है एंड ये फुल टाइम आपका जॉब रोल होने वाला है। लोकेशन बैंगलोर में, घर से नहीं है ये बेसिकली। अगर मैं बता दूँ स्टार्टिंग में हो सकता है आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, बट बाद में आपको एक ऑफिस आना ही पड़ेगा। ये घर से नहीं, इसलिए मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ दैट इज लोकेशन, इसका बैंगलोर होने वाला है। एंड लास्ट डेट इनका अप्लाई करने का मेंशन नहीं है कि भैया ये डेट तक अप्लाई कर सकते हो, तो भैया आप जल्दी जल्दी अप्लाई करना, ये मौका मत छोड़ना कि भैया आप टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट, जैसे आपको वीडियो देख रहे हो उसके बाद तुरंत, जैसे वीडियो देखने के बाद जो चीज़ें मैंने बताई तुरंत अप्लाई कर दो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि व्हाट इज द, यहाँ पे कंपनी के बारे में लिखा है वो पढ़ लेना, रोल ओवरव्यू बेसिकली यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद व्हाट यू विल डू, द वेरी फर्स्ट थिंग, देयर आर डिफरेंट बाइफर्केशंस, दैट इज ऐप क्लाउड इंजीनियरिंग के ऊपर काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विसेज हैं, उसके बाद डिफरेंट है दैट इज लो एंड नो कोड ऐप डेवलपमेंट। मतलब लो एंड नो कोड मतलब कि लेस से लेस कोड रहेगा एंड ये नो कोड भी रहेगा, ठीक है। उसमें ऐप डेवलपमेंट कैसे करते हैं, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद व्हाट वी नीड, बेसिकली इनको क्या चाहिए, द वेरी फर्स्ट थिंग, एज वी प्रोवाइड सर्विसेज फॉर 4 of the clients across the globe, we are expected to have a flexible work across different cities and zones, ठीक है, in different shifts। तो बेसिकली इनको यही चाहिए कि बंदा ऐसा रहे तो जो एलोकेट कर सके बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। एंड एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो, ऑल द स्ट्रीम ब्रांचेस ऑफ BSc, BCA, BBA, BA, BCom, BVoc, उसके बाद BMS, BBS, उसके बाद फिर BFS, BFM, BBI, ये सारे एलिजिबल हैं इसमें। तो भाई आप सबको इसमें अप्लाई कर सकते हो। अदर देन दैट कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता वो भी मैं बता दूं, दैट इज BTech, ME, MTech, MCA, MSc, CS, IT वाले नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब टेक्निकल डिग्री है MBA वाले नहीं अप्लाई कर सकते, PGDM कर रहा है वो नहीं अप्लाई कर सकता है। कोई आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए ऑनबोर्डिंग के समय, मतलब अभी जब टेस्ट देने जा रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, उस समय आपका बैकलॉग है तो कोई इशूज़ नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है। बट जब आपकी ऑनबोर्डिंग होगी तब आपका सारे बैकलॉग्स क्लियर हो जाने चाहिए, दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी, वो मैंडेटरी स्टेप है, ठीक है। उसके बाद यू शुड हैव कंप्लीटेड रेलेवेंट डिग्री इन द स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब कि सपोज मान लो 3 साल की डिग्री है BSc की, तो 3 साल की डिग्री मैंने 3 साल में ही की है, उससे ज़्यादा नहीं कि हाँ भैया मैंने 4 साल लगा दिए, मैंने 5 साल लगा दिए, ब्रेक ले लिया
बीच में, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। उसके बाद नो गैप्स होना चाहिए, डिग्री में आपको कोई गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ एमएससी अगर कर रहा हो तो एमएससी 2 साल में होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर द एक्सेंचर रिक्रूटमेंट, मतलब आप लास्ट 3 मंथ में आपने एक्सेंचर का कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस या इंटरव्यू प्रोसेस नहीं अपीयर किया हो। अगर आपने फॉर्म भरा है, टेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं आया तो कोई मैटर नहीं करता है, तब आप फिर से भर सकते हो। अदरवाइज जो आपने पार्टिसिपेट कर लिया एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, आपको टेस्ट का एलिजिबिलिटी का मेल आ चुका, आपने टेस्ट दे दिया, तो भैया आप 3 महीने तक अगले टेस्ट का एक्सेंचर का अप्लाई नहीं कर सकते हो, मत करना। उसके लेस देन आपके पास 11 मंथ से कम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हो। सिटीजन के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम लोग जानते हैं प्रोसेस क्या है बेसिकली, ठीक है, कि हम लोग कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, अप्लाई फॉर जॉब इफ यू आर एलिजिबल, मतलब आप जब एलिजिबल हो तभी आप अप्लाई करना, अदरवाइज आपको एलिजिबिलिटी का मेल नहीं आएगा या आपको ऑनलाइन जो असेसमेंट है बेसिकली वो नहीं आएगा, ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर द असेसमेंट इज शेड्यूल इन 2 स्टेज, 2 स्टेजेस में आपका शेड्यूल होंगे इसके जो पर्टिकुलर असेसमेंट है आपका, एंड मस्ट हैव, मतलब जो शेड्यूल टाइम है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले चीज़ तो आपको एक मॉक असेसमेंट दिलवाया जाएगा कि भैया आपका सिस्टम चेक होगा, सारी चीज़ें, बिकॉज ये ऑनलाइन होता है, घर से बैठे बैठे आप देख सकते हो इस टेस्ट को। तो भैया मॉक असेसमेंट जो बेसिकली वो 10 मिनट का होने वाला है, जिसमें आपका प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें, एंड यू हैव टू एंश्योर दैट राइट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें मेरी सही चल रही है कि नहीं। द असेसमेंट विल हेल्प यू टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ एन, मतलब जो मेन असेसमेंट होगा उसका मॉक असेसमेंट से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ ऐसा चीज़ें होने वाली है, ये चीज़ें होंगी। उसके बाद असेसमेंट में क्या होने वाला है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज इट विल बी हैविंग डिफरेंट राउंड्स। जैसे हम लोग बात करें तो 3 डिफरेंट राउंड्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, फर्स्ट असेसमेंट विल बी कॉमन फॉर एवरीवन, दैट इज नॉर्मल, आपका कॉग्निटिव स्किल रहता है। कॉग्निटिव स्किल में आपके इंग्लिश एबिलिटी रहती है, क्रिटिकल थिंकिंग रहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग रहती है। उसके बाद फिर आ जाता है दैट इज आपको 5 से 10, जैसे आप कंप्लीट करते हो 5 से 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने कॉग्निटिव स्किल्स क्लियर किया नहीं क्लियर किया, वहीं राइट अवे आपको रिजल्ट मिल जाता है। जैसे रिजल्ट मिलता है, अगर आपका टेक्निकल वाला रोल है तो भाई टेक्निकल जा सकता है, अदरवाइज इस रोल में टेक्निकल रोल नहीं है तो ये आप स्किप कर सकते हो। अदर देन दैट कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा बेसिकली, जिसमें आपका ये सारी चीज़ें, सेंटेंस मास्टरी होता है, वोकैबुलरी होता है, फ्लुएंसी होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। तब जब आप एप्टीट्यूड पढ़ते हो ना, ये सारी चीज़ें आपकी कवर की जाती हैं, एंड आपको प्रैक्टिस भी करने की जरूरत है। सेंटेंस मास्टरी क्या होती है, आप वोकैबुलरी कैसे, फ्लुएंसी कैसे, ये सारी चीज़ों का आपको होता है, ठीक है। एंड इंटरव्यू जब लास्ट में होता है आपका इंटरव्यूज, ठीक है, तो इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ता है। द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको किस चीज़ का ध्यान देने की जरूरत है, कॉम्प्रिहेंशन सही से पढ़ लेना। जब आप कॉग्निटिव टेस्ट देने जा रहे हो तो आपके कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट इज देयर विल बी 50 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे ऑफ इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। यहाँ पे आपको इसका ध्यान देने की जरूरत है। 1 मिनट मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन के लिए, तो भैया आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अप्लाई करने के लिए जस्ट अप्लाई पर टैप करोगे, इफ यू हैव एन अकाउंट यू कैन जस्ट, आई हैव एन अकाउंट, अदरवाइज यू कैन जस्ट क्रिएट एन अकाउंट, ऐसे करके। एंड आप जब फोटो डाल रहे हो तो फोटो आपका ऐसा दिखना चाहिए, दैट इज वाइट बैकग्राउंड एक फोटो होना चाहिए। अदरवाइज आप अपना वाइट बैकग्राउंड करवा लो, दैट इज बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू आप वाइट बैकग्राउंड फोटो करवा सकते हो नॉर्मल बैकग्राउंड पे, तो उसको रिमूव करके आप वाइट बैकग्राउंड पे डाल सकते हो। अदरवाइज सेल्फी वगैरह मत डालना, किसी फोटो की फोटो खींच के मत डालना, ये सारी चीज़ मत डालना, वहीं प्रॉब्लम हो जाती है। गवर्नमेंट आईडी भी एकदम सही से स्कैंड कॉपी होना चाहिए जो आप लोड कर रहे हो। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट टैप करके यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर देना है, ठीक है। कोई भी रजिस्ट्रेशन का असिस्टेंट चाहिए तो भाई आप डायरेक्टली यहीं से टैप करके देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ें आपको दिखनी है, डेफिनेटली आप तुरंत देख सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है। अदर देन दैट यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन सेम चीज़ें मेंशन्ड है, तो भैया आपको फॉलो, जब आप ये कर आप मतलब अप्लाई करो तो आपको कैसे पता चला, आप मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, मेरे को यूट्यूब के थ्रू पता चला, तो मैंने ऐसे करके डाल दिया। उसके बाद फर्स्ट नेम अपना डालना है, दैट इज लाइक दिस। एंड आपका ये सारी चीज़ें जो आपकी गवर्नमेंट आईडीज़ हैं उनसे रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब जो सारी चीज़ें वहाँ लिखी हैं वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी मेल आई डाली, दैट इज लाइक दिस, ठीक है। एंड ऐसे करके आपको भरना है। एंड ऐसे मत सोचना कि भैया मैंने एक बार अप्लाई कर दिया इसका मतलब मैं 3 महीने तक नहीं अप्लाई कर सकता हूँ, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तब तक ये चीज़ अप्लाई नहीं होती कि 3 महीने तक कूलिंग पीरियड होता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब या तो आपको टेस्ट दिया हो या आपने इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया हो, रिजेक्ट हुए हो या सेलेक्ट हुए हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद फिर अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे डाल दिया मैं, दैट इज़ कॉन्टैक्ट नंबर बेसिकली। यहाँ पे डालने के बाद अपना यस आई हैव अ कंसेंट, मतलब मेरे को व्हाट्सएप पे वो कर सकते हो। उसके बाद फिर अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, दैट इज लाइक दिस, यू कैन चूज आउट, ऐसे करके चूज करके यू कैन जस्ट टैप ऑन दिस एंड ऐसे करके आपको चूज करना है। उसके बाद फिर अपनी रिसाइडिंग सिटी मेरी क्या है, तो मेरी बैंगलोर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कर्नाटका
ऐसे करके मैं कर्नाटका वाले में चला गया, कर्नाटका बैंगलोर मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद फिर हाईएस्ट डिग्री मेरी क्या थी, हाईएस्ट डिग्री मेरी अंडर ग्रेजुएट थी, तो मैंने अंडर ग्रेजुएट डाल दिया। डिग्री मेरी बीटेक की थी, तो मैं बीटेक वैसे एलिजिबल नहीं है, तो भैया अपने हिसाब से आप बीकॉम सपोज मैं डालना तो बीकॉम डाल दिया। अपने कॉलेज का नाम सपोज यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे मेरा आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ऐसे करके सर्च करके डाल सकते हो। अदरवाइज आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपका क्लिक करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप कैसे पता चलेगा कि भैया, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन में डालने के लिए अपना कॉलेज, के बाद अप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद ब्रांच में आप डाल सकते हो, ब्रांच वट एवर इट इज़, तो आप डाल सकते हो यहाँ पे वट एवर इज द ब्रांच, तो वो आप डाल सकते हो। उसके ईयर ऑफ पासिंग आउट माइन इज 2023, यहाँ पे एलिजिबल 2023 डाल दिया। CGPA मेरा 7.2 अगर बन रहा है तो 7.2 डाल दिया। उसके टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर मेरे पास है तो वो डाल सकता हूँ, अदरवाइज नो एक्सपीरियंस डालना है। आप इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं होगा तो इसको इग्नोर करो। उसके बाद अपना स्किल्स आपको डालना है यहाँ पे, वो डाल सकते हो। सर्टिफिकेशन कोई है तो वो डाल सकते हो। अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट वो किया है तो नॉट एप्लीकेबल डाल दो, अगर नहीं है तो। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल दो, कोई फॉरेन लैंग्वेज मतलब अदर लैंग्वेज दैन इंग्लिश, तो वो डाल सकते हो आप यहाँ पे। फिर अपना लोकेशन चूज़ कर लो कि भैया कौन से लोकेशन पे आप काम कर सकते हो, तो मैंने हैदराबाद डाल दिया, पुणे डाल दिया। उसके बाद ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, दैट इज़ आई विल चेक दिस वन। डिड यू कंप्लीट, यस आई हैव कंप्लीटेड इन द, मतलब अपने स्टिपुलेटेड टाइम में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है। नो आई डोंट हैव एनी बैकलॉग करंटली। आप कहीं वर्क कर रहे हो, नो आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, ठीक है। उसके बाद यस हैव यू अपीयर्ड फॉर द असेसमेंट, नो आई हैव नॉट अपीयर्ड फॉर द असेसमेंट। उसके बाद नेशनलिटी अपनी टैप कर देना है। उसके बाद फिर क्या टैप करना है, उसके बाद यू हैव टू फाइनल ईयर सेमेस्टर, हैव यू कंप्लीट, यस आई हैव कंप्लीटेड माय फाइनल ईयर सेमेस्टर्स। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब आया था तो वो आप डाल सकते हो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें। रेज्यूमे अपना अपलोड करना है, दैट इज वट एवर इज योर रेज्यूमे, ऐसे करके अपलोड कर देना है, दैट इज लाइक दिस, यू हैव टू अपलोड इट, ठीक है। उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है कि भैया क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ऐसे करके अपलोड कर दिया। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, तो वो सही से आप खींच के रखना, वाइट बैकग्राउंड फोटो होनी चाहिए वैसे तो। मैंने ये ऐसे करके अपलोड कर दिया। आपकी गवर्नमेंट आईडी है बेसिकली वो डालना है, पैन कार्ड मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर ठीक है, ऐसे करके मैंने अपना पैन कार्ड डाल दिया। पैन कार्ड का आपको फोटो डालना है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए फोटो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने ये डाल दिया, ठीक है। आप क्या करना है, आप सही सारी चीज़ें डालना, नो आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी। उसके बाद फिर यहाँ पे कंसेंट वगैरह सारा लेंगे ये लोग, ये एग्री करना है सारी चीज़ों पे। उसके सबमिट कर देना। कुछ मैंने छोड़ा होगा, ये सारी चीज़ें जो मैंने छोड़ी वो मैं भर दूंगा। आई विल गिव ऑल माई कंसेंट कि हाँ भैया मेरे को आप रीच आउट कर सकते हो इफ़ आई एम सेलेक्टेड ऑन व्हाट्सएप भी आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो सबमिशन में अगर कोई अनक्लियर यहाँ पे दिखा देगा, दैट इज़ जैसे मैंने पासपोर्ट साइज फोटो में कुछ भी डाला था, ठीक है, तो वो वहीं से डिलीट कर लिया। यहाँ पे मैं गो बैक एंड एडिट कर लूँगा, यहाँ से आई विल एडिट दिस वन। यहाँ से मैं पासपोर्ट साइज फोटो एक चूज़ आउट कर ही लेता हूँ, दैट इज़ लाइक दिस। आई कैन गो हेयर एंड आई कैन चूज़ आउट कि भैया मेरे को ना देखो, सबसे पहली चीज़ तो आई हैव टू लाइक क्लियर एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो है मेरी ना सब कुछ क्लियर आउट होनी चाहिए, सारी चीज़ें सही से दिख रही होती हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पे एरर शो कर देगा, दैट इज़ लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया था। अब मेरे को वो करना है, अभी सबमिट करना और इन्फॉर्मेशन। अब मेरे को एरर नहीं आया, मतलब मेरा वो एक्सेप्ट हो चुका है पासपोर्ट साइज फोटो। तो वाइट बैकग्राउंड डालना ज़्यादा बेटर रहेगा और जीमेल ID पे आपको तुरंत वो आ जाएगा, दैट इज इट विल शो यू पासकोड एक आएगा बेसिकली। वो पासकोड आपको कॉपी करके जस्ट पेस्ट करना है, दैट इज आई विल कॉपी फ्रॉम हेयर, आई विल पेस्ट आउट हेयर, आई विल वेरीफाई करने के बाद दैट इज इट, आपका एप्लीकेशन हो चुका है। दैट इज आपको 0 मिनट्स में ही तुरंत आपको वो ऑटोमेटेड मेल होता है जो आपको तुरंत आ जाता है। उसके बाद आपके पास मतलब उनके पास अगर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो भाई वो दिखा देगा कि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन उनके पास, उसका वेट करने की जरूरत है। वो दिखा देगा कि आप एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुआ है, जैसे मेरा यहाँ पे दिख रहा है दैट इज एक्सपेक्टेशन हैज बीन सक्सेसफुल। रिक्रूटमेंट टीम जो है बेसिकली वो आपको रीच आउट करेगा, आपको रजिस्टर मेल ID पे एंड यू विल ऑल्सो रिसीव व्हाट्सएप कम्युनिकेशन। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे अपडेट है बेसिकली, यहाँ से सारी चीज़ें रिव्यू में बेसिकली मेरा एप्लीकेशन। तो भाई आप मेरे को वेट करना है और कई ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं इस पूरे प्रोसेस में, पूरी वीडियो में। तो वो चीज़ें आप फॉलो आउट करना, तभी आपको रिस्पॉन्सेस चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही सारी वीडियो थी। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। देसी मास्टर पे आप जाओगे, देसी मास्टर पे भर के अपॉर्चुनिटीज़ एंड रेगुलर बेसिस में डालता रहता हूँ। फ्री रिसोर्सेज बहुत ढेर सारे हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। पावर BI का भी कोर्स डाला था, उसके बाद डेटा साइंस एनालिस्ट का बेसिकली डाला था। सारी चीज़ें फॉलो आउट कर सकते हो, डेफिनेटली आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। अदर देन दैट आप मेरे को मतलब मेरा एक मज़ा चैनल दैट इज़ अ ब्लॉग चैनल, वहाँ पे फॉलो आउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डालता रहता हूँ, वहाँ पे भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो यही सारी वीडियो थी, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।